ये लिख रहे हैं, किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन उपकरणों की अनुपलब्धता या रोग की गंभीरता पहचाने की त्रुटि से नहीं। मैं चिंतित हो जाता हूँ आपको इस रूप में देख के, मुझे कहीं फिर चिकित्सकीय सुविधा न देना पड़े। हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी और सदन में कहा था कि कोरोना के दूसरी लहर में जितने लोगों की मौतें हुई हैं वो मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इसके बाद देश का राजनीतिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। अगर यूँ कहें तो सभी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं अगर बात करें बिहार विधानसभा की, तो यहाँ भी इस मामले को लेकर खासा चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी बात को दोहरा दिया है। इसको लेकर बिहार कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल किया है और प्रश्नकाल में इनका जवाब भी मांगने की कोशिश की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर लोगों की मौत कोरोना में जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं तो लोग मरे कैसे। अगर इस मामले को लेकर देखा जाए तो राजनीति और तेज होती जा रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई है तो केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में 17 से 18 जिले में क्यों ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है और कई जगह तो ऑक्सीजन प्लांट लग भी चुके हैं। अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही बात को दोहरा रही है कि कोरोना में जो लोगों की मौत हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आईसीयू सहित कई अन्य बेड्स पे जो इन्फेक्शन हुई थी, इन सभी के पीछे का वजह जो बताया जा रहा है उसकी वजह से कोरोना की मौत हुई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने किस तरीके से सरकार पर सवाल उठाए हैं, आप ये वीडियो देखिए। ये लिख रहे हैं, किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन उपकरणों की अनुपलब्धता या रोग की गंभीरता पहचाने की त्रुटि से नहीं हुई। 16 जून के पटना से प्रकाशित जागरण में खबर छपी है। एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों ने माननीय मंगल पांडे जी के और माननीय अश्विनी चौबे जी उसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में एम्स के डॉक्टरों का नाम है, उन्होंने क्या कहा, इनकी उपस्थिति में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें से 30% से अधिक मौत आईसीयू में हुए इन्फेक्शन से हुआ है, इनकी उपस्थिति में कहा है। और यह कहा यदि आईसीयू में बेहतर हाइजीन मेंटेन और इस्तेमाल उपकरणों को ठीक से स्टरलाइज किया जाता कई जानें बचाई जा सकती थी। यह एम्स के डॉक्टरों ने कहा। किन डॉक्टरों ने कहा उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा, डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा, नोडल अधिकारी संजीव कुमार ने कहा, डीएन उमेश भदानी ने कहा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इनका चल रहा था सरकार का, उसमें कहा। और ये दोनों राज्य मंत्री बिहार के और केंद्र के उपस्थिति थे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने गंगा में लाशों को फेंका है, अब क्या बात कर रहे हैं। आपने आंकड़े छुपाए हैं, कितने लोगों की मौत हुई उसके आंकड़े छुपाए हैं। इस ऐसे मामलों में झूठ बोला जाता है क्या। ऑक्सीजन आप कहते कमी नहीं थी और लोग मर रहे थे, दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, लोग सिलेंडर के लिए परेशान थे। आप कह रहे हैं हमने सारा व्यवस्था कर रखा है। ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है। माननीय मंत्री ने कहा जी, तो उनके बात पर, लेकिन अखबार के बात पर ज्यादा विश्वास करते नहीं। और इनके उपस्थिति में इस खबर का खंडन करें, मैं पटल पर रखता हूं, इस खबर का खंडन करें। दोनों केंद्र के मंत्री ये कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बोला गया, आप कहते नहीं हुआ। कार्यक्रम में मैं था प्रेम जी। सुन लीजिए। असल देखिए, मैं चिंतित हो जाता हूँ आपको इस रूप में देख के, मुझे कहीं फिर चिकित्सकीय सुविधा न देना पड़े। हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिएगा। नहीं, प्रेम जी तनाव में एकदम आ जाते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये जो वो बातें कह रहे थे वो उदाहरणात्मक कथन था। उनका कहना था कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है और इससे हमको सावधानी रखनी चाहिए। ये चिकित्सकों को बता रहे थे कि हमको इन चीजों से सावधान रखना चाहिए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए अपने अस्पताल के अंदर में। ये बातें हुई थी। और भाई मैं वहां उपस्थित था। ठीक है, इस पर ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ा जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।